दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रुओं का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रुओं का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझको हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझको हर पल। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियाँ बनके आए जिंदगी के फिकर। आंधियाँ बनके आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा खेवनहारा है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा खेवनहारा है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में आप सबको हमारा प्रेज द लॉर्ड। और आज एक बहुत स्पेशल वचन हम लोग आपका सामने रखने के लिए जा रहे हैं। और स्पेशल वचन होता है जो प्रभु जो वादा किया है उनका दूसरा आगमन के लिए, सेकंड कमिंग के लिए। और इसके ऊपर में हम लोग एक सीरीज का कुछ रखा है मैसेजेस जो हम लोग
टाइम टाइम में देखता रहेगा। आज हम लोग देखेंगे, फिर आने वाला मंगलवार को, उसके बाद में फिर इतवार को, संडे को देखेंगे, फिर मंगलवार, ऐसा हम लोग ये सीरियल माने कंटिन्यू करेंगे जब तक ये सेकेंड कमिंग के ऊपर में पूरा जो है बताने के लिए आप लोग को बताते रहेंगे। हम आपको एक बहुत मुख्य बात बताने चाहता है, इंपॉर्टेंट बात, और होता है प्रभु का पुनरुत्थान और ये सेकेंड कमिंग का कुछ लिंक है, और वो लिंक के बारे में हम आपको स्पेशली पहले बता देगा। प्रभु का जो रेजरेक्शन हुआ था, पुनरुत्थान हुआ था, और हम लोग का इधर पुनरुत्थान हम लोग का होगा, ये दोनों का कुछ लिंक है। प्रभु का पुनरुत्थान जब हुआ, वो अधिकार मंडली को देख के वो चले गया और हम लोग को कुछ काम करने के लिए दिया, क्योंकि दूसरा जो सेकेंड कमिंग में जो पुनरुत्थान होगा हम लोग का, उसमें परमेश्वर का मेमना का शादी का घर का लिखा है प्रकाशित का वचन में, और उसके लिए हम लोग ये 2000 साल से तैयार करके आ रहे हैं। हम लोग होता वही व्यक्ति लोग जो जिसको निमंत्रण किया है उनको इकट्ठा करने के लिए, जमा करने के लिए, और उनको सब जमा करके हम लोग उधर उन शादी घर में प्रस्तुत करने के लिए हम लोग को प्रभु ये दायित्व दिया है। इसलिए हम आपको प्रस्तुत करने चाहता है ये सीरीज जो मैसेज जो जा रहा है, ये सीरीज मैसेज द्वारा जैसा आप भी समझ सकेगा प्रभु का दूसरा आगमन के बारे में, यीशु कैसा आएगा, वचन में क्या क्या लिखा है उसके बारे में, ये सब थोड़ा धीरे धीरे हम लोग देख के समझा के जाएंगे, जैसा आप पूरा ये सेकेंड कमिंग के बारे में ठीक समझ सकेगा। हम विश्वास करता है ये बात आप समझ गया। प्रभु का माने रेजरेक्शन और हम लोग का रेजरेक्शन में कुछ कनेक्शन है, तो ये बीच में कुछ काम हम लोग का है, जो काम अभी भी हो रहा है। ये काम वही काम है जो आपको बता रहा है, रेडी हो जाओ। उस शादी घर, मेमना का शादी घर, लैम्ब ऑफ गॉड का जो शादी घर प्रकाशित का वचन में लिखा है, उसमें हम सबका निमंत्रण है। जो विश्वास करके निमंत्रण को ग्रहण करता है वो शादी घर में पहुंच सकता है। जो इनकार करता है वो इधर ही रह जाएगा, और उसके बाद में जो होने के लिए जा रहा है इधर उसको सामने करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं ये जो विषय जो लिखा है आपको मैथ्यू का 24 में मिलता है, और फुल चैप्टर उसमें आपका लिखा है यीशु किस तरह आएंगे, क्या क्या चिन्ह दिया है, और आपका मार्कुस का 13 में है, लूका का 21 में, 21 में है। तो ये 3 जगह में जेरोक्स कॉपी का जैसा तीनों एक प्रकार से लिखा है। मैथ्यू जो लिखा है मार्कुस भी लिखा है, मार्कुस जो लिखा है लूका भी लिखा है, ये तीनों सेम चीज लिखा है। तो इसीलिए हम मैथ्यू से आपको बता के जाएंगे। आप लोग अपना बाइबल में, अपना नोटबुक में नोट कीजिए, जो जो पॉइंट्स आपको देते जाएगा। सब कुछ पढ़ने के लिए समय नहीं होगा, तो इसीलिए आपको बताते जाएगा, आपको पॉइंट्स देगा, चैप्टर देगा, आप उसको लिख के बाद में आप पढ़ सकते अपना अपना फ्री टाइम में। तो आइए हम लोग इस सेकेंड कमिंग के बारे में कुछ स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, और हम लोग देखते हैं मैथ्यू का 24 में जब यीशु का शिष्य लोग यीशु के पास जाके वो माउंट ओलिव पर्वत पर जब गया था यीशु उनका शिष्य के साथ, उधर से मंदिर दिखता है, और अपना शिष्य यीशु का शिष्य लोग यीशु को दिखाने लगा, प्रभु देखो कितना सुंदर मंदिर है। और उधर से यीशु बताया, हम आपको बता रहे हैं कि समय आ रहा है जब एक पत्थर पर एक पत्थर नहीं रहेगा, सब गिर जाएगा, टूट जाएगा। तो ये उस समय में उनका थोड़ा इच्छा हो गया जानने के लिए ये सब कब होगा। जैसा हम लोग भी भविष्य जानने के लिए कोई हाथ देखने वाला, कोई मंत्र वाला के पास जाके पूछता है, उस तरह शिष्य लोग हम ही लोग का तरफ जैसे लोग होता है। और वो लोग यीशु से पूछने लगा ये दूसरा सेकंड कमिंग के बारे में, ये जगत का अंत का समय में कैसा क्या क्या होगा, वो लोग पूछा था। प्रभु को धन्यवाद कि शिष्य लोग ये सब प्रश्न पूछा करके हम लोग ये सुंदर सुंदर खबर सब मिल गया है, और इसीलिए उनका लिखने द्वारा हम लोग भी पा सकता है और कुछ जान सकता है कि यीशु उसका दूसरा आगमन के बारे में क्या क्या बताया। एक बात हम आपको बताने चाहता है, वो लोग यीशु से पूछा प्रश्न, यीशु उनको बताया, वो लोग सुना, अपना पास नहीं रखा, वो लोग जाके दूसरा को बताने लगा और लिख भी दिया, जैसा हम लोग जान सकते हैं। अभी आप जानने द्वारा अगर आप अपना पास रख देगा दूसरा का फायदा नहीं होता है।
हमारा पास जब आया, हम जब पाया, हम आपको बता रहे हैं। आप इसी तरह दूसरों को बताना है तो हम यीशु का काम पूरा कर रहे हैं। हम आपको बताएं, आप दूसरा को और दूसरों को ऐसे बोल के हम लोग यीशु का जो शादीगर का निमंत्रण हम लोग फैलाते जा रहे हैं। और इसलिए यीशु पुरस्कार हम लोग के लिए रखा है। तो आइए हम लोग देखते हैं, शिशु लोग जैसा बांटा, हम लोग भी अपना पास ये सच्चाई नहीं रखना है, हम लोग भी दूसरा को पहुंचाना है। आइए हम लोग देखेंगे उधर क्या क्या लिखा है। मैथ्यू का 24 में क्या लिखा है। लिखा है, यीशु मंदिर से जाकर पर्वत पर गया, ओलिव पर्वत पर, और अपना शिष्य लोग के साथ में उधर से मंदिर को देख रहा था। और शिष्य लोग मंदिर को बहुत तारीफ कर रहा था। और यीशु बोला, देखो हम आपको बता रहा, समय आ रहा है जब एक पत्थर पर एक पत्थर नहीं रहेगा। ये कैसा हुआ था? 70 एडी में उस मंदिर विनाश हो गया था। रोम राज का समय में 70 एडी में ये मंदिर पूरा टुकड़ा टुकड़ा हो गया था। इसी तरह हो गया था जब इजरायली लोग, यहूदी लोग जब रोम राज का विरोध में जब काम करने लगा, तो रोम राज उनका विरोध में सैनिक भेजा। टाइटस बोल के जनरल था, और वो जब आया था तो उनका ऊपर कमांडर ने बताया था, आप लोग जब अंदर जेरूशलेम के अंदर प्रवेश करेगा तो उधर उनका साथ में जब उनको अरेस्ट करेंगे, यहूदी लोग को जो अंदर में है, लेकिन मंदिर पर हाथ नहीं रखना, हाथ नहीं लगाना। तो ये ऑर्डर लेके वो लोग आया था। लेकिन उस समय में क्या हुआ था, जब जेरूशलेम को घेर के रखा था और जब अंदर प्रवेश हुआ, तो यहूदी लोग कोई जाके इस मंदिर के अंदर में छुप गया। और जब छुप गया, रोम राज का जो सैनिक लोग जब जा रहा था, तो ये लोग पीछे से आके उनको मारने लगा, और फिर अंदर में जाके फिर मंदिर के अंदर में भाग गया और उधर छुप गया। तो रोम राज का सैनिक लोग जब पूरा नाराज हो गया, गुस्सा हो गया, तो वो लोग क्या किया, उनको मंदिर के अंदर से निकालने के लिए आग का मसाल लेके अंदर फेंकने लगा। कितना जन जानता है, ये इतिहास है, ये सच में बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन इतिहास में है। 70 एडी में मंदिर पूरा तोड़ा गया था। जैसे यीशु बोला एक पत्थर पर एक पत्थर नहीं रहेगा, उसी तरह घटा। जब मसाल अंदर फेंकने लगा, कितना जन जानता है कि ये मंदिर पूरा अंदर पूरा लकड़ी से सजा हुआ था, बना हुआ था। दीवार, उसका पैनल जो पूरा लकड़ी का हुआ था, उस पर सोना पूरा पूरा सजा हुआ, बाहर में ईंटा दिया था। और जब ये मसाल अंदर फेंका गया तो उधर मंदिर में आग लग गया। जब आग लग गया, यहूदी लोग मर गए अंदर में, लेकिन सोना, पूरा मंदिर का सोना पूरा पिघलने लगा। और जब पिघलने लगा तो क्या होता है, लकड़ी जल गया और ईंटा का अंदर में सोना पूरा पिघल के चले गया। और जब ऐसा हो गया तो रोम राज का जब सैनिक लोग अंदर आया और सब तरफ सोना जब देखा, तो सोना देखने से फिर शुरू हो गया, सब पूरा लूट करने लगा। और जब लूट करने लगा तो जो सोना पिघल के पत्थर के बीच में चले गया, उधर से पत्थर भी तोड़ना शुरू किया। और यीशु जैसा बताया, एक पत्थर पर एक पत्थर नहीं था, पूरा मंदिर का मंदिर टूट गया। अभी भी 2000 साल के बाद, अभी भी अगर आप जेरूशलेम जाएंगे, खाली एक ही दीवार जो वेस्टर्न वॉल लिखा है, वो वेस्टर्न वॉल खाली पश्चिम का जो दीवार अभी तक खड़ा है। बाकी मंदिर रोम राज के समय में 70 एडी में तोड़ा गया। और जैसा यीशु बोला एक पत्थर पर एक पत्थर नहीं रहेगा, उसी तरह मंदिर को तोड़ दिया था पूरा सोना को लूट करने के लिए। तो यीशु बोलता है, ये आकाश ये धरती टल जाएगा, लेकिन हमारा मुंह का निकला हुआ एक बात, एक बिंदु इधर उधर नहीं होगा, पूरा सफल होगा। तो इसलिए हम आपको बाइबल से बोल रहे हैं कि पूरा सफल हुआ, उस समय में सफल हुआ, अभी भी जो आने के लिए जा रहा है वो भी पूरा होगा। तब शिष्य लोग फिर उनसे पूछने लगा, बोले ये सब जो जगत का अंत का समय में क्या क्या घटेगा, हम लोग को बताइए। और यीशु धीरे धीरे उनको बताने लगा। अगर आप देखेंगे 4 पद से, मैथ्यू का 24 4 से 31 तक यीशु सब चिन्ह दे रहा है, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो आइए हम लोग थोड़ा थोड़ा देखेंगे। पहला बात जो यीशु बोला आखिरी समय के बारे में, बोले देखो आपको कोई धोखा नहीं देगा, आपको कोई धोखा नहीं देगा, क्योंकि अनेक जन हमारा नाम में आके बोलेगा हम ख्रिस्त हैं, और अनेक जन को धोखा देगा।
अनेक जन हमारा नाम में आएगा। तो हम सोचने लगा, अगर यीशु के नाम में कोई आएगा तो कैसा आएगा? जरूर बाइबल हाथ का नीचे रखेगा। जैसा अभी हम लोग भी देखते हैं, अभी का समय में भी अनेक जन आता है, बोलता है स्वाधीन प्रचारक है, इधर उधर जाता है, कितना सच्चे है कितना नहीं है हम लोग नहीं जानता है, लेकिन उसी तरह होता है। लेकिन अनेक जो है, जो लोग तो धोखा भी दे रहा है, अनेक प्रकार का इधर उधर का डॉक्ट्रिन सिखा के, इधर उधर का शिक्षा निकाल के लोग को जो ठीक जो बाइबल के हिसाब से लिखा है उससे उनको अलग करके अलग अलग शिक्षा दे रहा है। अभी भी हो रहा है। यीशु बोला हमारा नाम में आएगा। जब बोला हमारा नाम में, हम वही सोचने लगा यीशु का नाम में आने से माने कैसा होगा। तो हमको प्रभु ने अच्छा बात बताया, हमारा नाम में माने क्रिश्चियन आएगा। क्रिश्चियन आएगा, क्रिश्चियन लोग को धोखा देने के लिए नाम होगा क्रिश्चियन, बाइबल रखा है, लेकिन वही लोग धोखा देगा एक दूसरे को। अन्य जाति से अन्य धर्म से नहीं आएगा। इधर जब फर्स्ट पॉइंट प्रभु यीशु दिया है, सावधान आपको कोई धोखा नहीं देना। तो अभी धोखा देने का समय बहुत ज्यादा हो रहा है। लोग समझ नहीं सकता है कौन बात पर विश्वास करना, कैसा रहना। बड़ा मुश्किल होता है जब कोई यीशु के नाम में आता है और सबको ही जानता है। आप कहीं पर जाइए, देश का कोई भी कोना में जाइए, वो लोग जानता है कि क्रिश्चियन लोग के पास जाने से उनका दरवाजा खोलेगा, उनका बड़ा दिल है, देगा, खाना पीना के लिए देगा अगर उनका पास है, उनका दिल बड़ा है, स्वागत करेंगे, उनका चर्चा करेगा, ऐसा है। तो इसका फायदा उठाता अनेक जन, अपना पेट के लिए भी करता है और शैतान का एजेंट होके भी उसी तरह धोखा देने के लिए भी आता है। तो प्रभु का पहला बात था लोग को सावधान, विश्वासी लोग को सावधान कराने के लिए, वो होता है कि धोखा होना है। तो अभी हम लोग बहुत सावधान होना है। शुरू हो गया पहला से, अभी भी हो रहा है और ये होते रहेगा जब तक ये सब खत्म नहीं हुआ। और बोलता है प्रभु यीशु इधर बोलता है, आप युग के बारे में और देश देश का विरोध में उठेगा, ये सब होते जा रहा है। पहला भी हो रहा था, अभी भी हो रहा था। दुर्भिक्ष होगा, बीमारियां होगा, महामारी होगा, जो अभी हम लोग कोरोना का देख रहे हैं, भूमिकंप अनेक जगह में देखेगा। हमको याद है अनेक साल आगे जब हम लोग भूमिकंप के बारे में सुनता है, अगर 4.5 पॉइंट 6 पॉइंट तक अगर हो गया तो फ्रंट पेज में, न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज में आता था, हम लोग जानते कुछ बड़ा घटना हुआ करके। लेकिन अभी हम देखा कि 2 हफ्ता आगे इटली में 6.3 एक भूमिकंप हुआ था। हेडलाइंस में नहीं है, फ्रंट पेज में नहीं है, अंदर में फॉरेन पेज का न्यूज में एक छोटा कॉलम में दिया है, इटली में भूमिकंप हुआ 6.3 का। उधर कितना जन मरा है, लेकिन इतना माने कॉमन हो गया कि लोग उसको बहुत हल्का से लेता है, क्योंकि जो चीज हर समय होता रहेगा तो हम लोग जैसा एक आदत हो गया। हम लोग उड़ीसा का एक आदत है, एक एक तूफान मारते जा रहे हैं। फाइलिन आएगा और कुछ आएगा, हुडू आएगा, हुडू जाएगा तो सुपर साइक्लोन, एक एक का नाम अभी हम लोग नया नया नाम भी सीखता है। एक एक साइक्लोन मारते रहता है। प्राय हर साल अभी हम लोग साइक्लोन इधर होने का हम लोग का एक आदत जैसा हो गया है और प्रस्तुत भी है। और अगर आप ठीक से देखेंगे, गवर्नमेंट भी एक डिपार्टमेंट बना दिया, नहीं रैपिड डिफेंस फोर्स ना क्या लिखा है, वो लोग बहुत माने जल्दीबाजी में वो लोग तैयार हो जाता है। उनका एक डिपार्टमेंट है, एक दल है जो अपना सब कुछ हथियार रेडी रखा है। जिधर भी नेचुरल डिजास्टर होता है वो लोग जाके पहुंच जाता है, बाढ़ हो, तूफान हो, कुछ भी हो, वो लोग जाके उधर संग संग पहुंच जाता है। वो एक अलग डिपार्टमेंट हो गया और ये हम लोग का समय में हो रहा है। तो इसीलिए जो कुछ हो रहा है हम लोग का अभी जैसा आदत हो गया इस सब से। लेकिन कोरोना हम लोग को पूरा हिला दिया। मनुष्य का ज्ञान इतना हो गया, इतना मनुष्य अपना बारे में सोचता है, पूरा चांद तक किधर तक पहुंच जाता है। लेकिन परमेश्वर जब एक छोटा से कीड़ा भेज दिया तो पूरा वर्ल्ड पावर को पूरा सर खराब कर दिया। साइंटिस्ट लोग, मिनिस्टर लोग, सबका सर खराब हो गया जब प्रभु एक कीड़ा भेज दिया। इसमें परमेश्वर मनुष्य को दिखाता उनका जागा क्या है वो जानना चाहिए। घमंड मत करो, परमेश्वर है,
यीशु है। ये याद करना कि हमारा ऊपर कोई है जो ये सब कंट्रोल करता है। बाइबल में लिखा वो ही सिंहासन पर बैठा है, वही राजाओं का राजा, वही प्रभुओं का प्रभु है। मनुष्य जितना भी ज्ञानी होने दो और जो कुछ भी होने दो, याद करना कि हमसे बढ़ के कोई है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु ये सब बता रहा है और इधर बोलता है ये सब होगा। 8 पद में लिखा है किंतु ये सब दुख का शुरू है, आराम है। आपको निंदा करेंगे और हमारा नाम के लिए आपको मार डालेगा। और बोलता अनेक जन अनेक जन एक दूसरे का विरोध में घिन करता रहेगा, एक दूसरा के ऊपर में जाके कंप्लेन करता रहेगा, एक दूसरा को जेल में डालने का बात करता रहेगा। ये सब होता रहेगा। और बोलता है 11 पद में अनेक झूठा भविष्यद्वक्ता उठेगा अनेक जन को धोखा देने के लिए। झूठा भविष्यद्वक्ता, हमारा 40 साल का मिनिस्ट्री में हम भी कुछ देखा है, झूठा भविष्यवाणी। और हम देखा 2-3 परिवार बर्बाद हो गया झूठा भविष्यवाणी के लिए। तो इसीलिए हम लोग सावधान रहना, ये कौन से आत्मा है। आत्मा पहचानने के लिए हम लोग को वचन का नॉलेज होना, ज्ञान होना है। प्रभु वचन में क्या बोलता आत्मा के बारे में, हम लोग खुद अपना जीवन को साफ रखना है। पवित्र रखने द्वारा हम लोग पहचान सकेगा कौन से आत्मा का काम है। प्रभु यीशु खुद बताया यूहन्ना का 10 में कि हमारा आगे जो जो आया वो चोर है, वो डकैत है, वो मर्डरर है। वो आता है, चोर आता है धोखा देने के लिए और इसी तरह आता रहेगा। चोर कभी बता के आता नहीं, वो चुपचाप से आता है धोखा देने के लिए, चोरी करने के लिए। कभी देने के लिए नहीं आता है, लेने के लिए आता है। और उसी जगह में यीशु बोलता है किंतु हम आया है देने के लिए, हमारा जान देने के लिए, अनेक जन के लिए, कि जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। तो आइए हम लोग देखें और वचन में क्या क्या लिखा है। यीशु बोलता है कि 13 पद में किंतु आखिरी तक, लेकिन जो आखिरी तक सह के रहेगा वो बच जाएगा, वो बच जाएगा। और तब आखिरी समय होगा। और लिखा है जैसा डैनियल का किताब में लिखा है, डैनियल भविष्यद्वक्ता का किताब में क्या क्या लिखा है आखिरी समय के बारे में, उसको हम लोग पढ़ सकते हैं। और इधर लिखा है 16 पद में जो जो जुदिया में है पर्वत की तरफ भाग के जाना है, और जो घर के ऊपर में है घर नीचे उतर के घर के अंदर जाना, कोई सामान लेने के लिए नहीं जाना, क्योंकि उस समय में इतना भयंकर होगा। यीशु क्या बोल रहा है, जब रोम राज जब जेरूशलेम को आक्रमण किया उसी तरह हुआ था। जब वो लोग चारों तरफ घेर दिया था और इजराइल संतान लोग अंदर जेरूशलेम का अंदर में था, तो उस समय में भागने के लिए कोई चांस नहीं था। लेकिन किसी कारण के लिए रोम राज का सैनिक लोग वापस चले गया। जब वापस चले गया तो हम लोग देखते उस समय में क्रिश्चियन लोग, जैसा इतिहास में लिखा है, क्रिश्चियन लोग मौका पाया जेरूशलेम से भाग के जुदिया पर्वत के तरफ पे सब जाके छुप गया। और लिखा है दूसरा बार जब रोम राज का सैनिक लोग आया तो कोई क्रिश्चियन लोग अंदर में नहीं था, वो लोग सब बाहर में छुपा हुआ था। और बोलता है कि वो लोग बच गया क्योंकि प्रभु का जो बात को वो लोग मान के भाग्य करके एक जन भी अपना प्राण नहीं हाराया। तो उसी तरह हुआ था। और हम लोग देखता है कि प्रभु बोलता है ये सब जो होगा किंतु चुना हुआ व्यक्ति लोग के लिए ये समय कम जाएगा। हालेलुया। प्रभु का जो चुना हुआ व्यक्ति लोग, जो यीशु अपना खून से खरीद लिया है, वो यीशु का एक स्पेशल लोगो है। और उनका प्रार्थना प्रभु सुनता है। प्रभु उनका लोगों का प्रार्थना सुनता है, उनका लोगों का रोना सुनता है। प्रभु का लोग जब रोता है प्रार्थना में, प्रभु उनका प्रार्थना सुन के अनेक काम हम लोग का जगत में हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। अनेक बात होता है, अनेक बार कितना प्रकार का माने समस्या होता था, लेकिन प्रभु का बच्चों लोग का प्रार्थना के लिए बहुत कुछ रुकावट हो गया है, बहुत कुछ समाधान हो गया है। बहुत बार प्रभु उनका बच्चों लोग का प्रार्थना के लिए उसको कमा दिया है। जैसा इधर 22 पद में लिखा है
वो दिन कमेगा, यहाँ कोई भी मानव जाति नहीं बचेगा, किंतु प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति लोग के लिए वो दिन कमा जाएगा। जो भी होता है, अभी जो महामारी जो हो रहा है कोरोना, हम लोग देखा है बार बार देश में टीवी में देखता है कैसा लोग, हम देखा मेक्सिको में, इटली में देखा कि कितना क्रिश्चियन लोग, प्रभु के बच्चों लोग रोड के ऊपर में घुटना टेक के पूरा प्रभु को चिल्ला रहे, बुला रहे, प्रार्थना कर रहे, अनुताप कर रहे, रोड के ऊपर में, इस गली में नहीं, पूरा मेन रोड के ऊपर में चारों तरफ खाली घुटना टेक के सब रो रहे, प्रार्थना कर रहा है। इटली में भी हम देखा हुआ था, ऐसा 2-3 जगह का हम लोग का खबर आया टीवी में और यूट्यूब में, लेकिन और कितना जगह होगा हम नहीं जानता है। लेकिन इसी तरह लोग प्रार्थना करता है। हो सकता है ये प्रार्थना के लिए, हो सकता क्या प्रभु का वचन बताता है ये सब घट जाएगा प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति लोग का प्रार्थना के लिए। हालेलुया। जब अपना खुद का खून का बंधु कोई रोता है तो हम लोग को बड़ा चोट लगता है, बड़ा दुख लगता है। हमको आश्चर्य लगता है कभी कभी, हम लोग कम से कम 20, 25, 30 जन चर्च के अंदर में कारपेट में बैठा है और हम लोग प्रार्थना करता है, और प्रार्थना करने के समय में बच्चों लोग बाहर में जाता है खेलने के लिए, और बच्चों लोग का आवाज कभी कभी बीच में आवाज आता है, और एक बच्चों का आवाज हम लोग सुनते हैं कि रो रहा है। जब हम सोचते हैं बच्चों रो रहा है, एक बच्चा रोता है करके हम लोग कान में आता है, वो ठीक वो बच्चा का जो माँ है उड़ जाती है, हमारा बच्चा रोता है। और कैसा, और रिश्ता कैसा, वो लिंक कैसा होता है हमारा समझने का बाहर है। लेकिन वो माँ जानती है इतना बच्चा लोग खेल रहा है लेकिन हमारा बच्चा रो रहा है करके उनका कान में ठीक पहुंच गया, दूसरा माँ लोग का कान में नहीं पहुंचा। उनका बच्चा जब रोता है तो उनका कान में पहुंच जाता है। तो इसी तरह ये जो खून का रिश्ता जो है, हम लोग का पापी खून का रिश्ता में इतना प्रेम जब है, इतना लिंक है, इतना माने क्या बोल सकते हैं, इतना क्लोज है, तो यीशु का पवित्र खून से जो हम लोग को खरीद ला है, तो सोचो कितना क्लोज लिंक है। पवित्र खून, ये पापी खून में इतना जब प्रेम का रिश्ता है, ये मतलब ही प्रेम है, ये मतलब ही खून है, ये पापी खून है, अपने लिए कभी हमेशा सोचता है, लेकिन फिर भी इसमें इतना प्रेम है। जो हम आपको बताया, माँ अपना बच्चे का आवाज को पहचाना, ऐसा यीशु जब अपना खून दिया है हम लोग के लिए, उनका खून दे के हम लोग को खरीदा है। पतरस बताता है आपको सोना और चांदी से आपको मुक्त नहीं किया है, आपको उधार नहीं किया, परंतु प्रभु यीशु का खून द्वारा आपको खरीदा है। तो यीशु उनका खून बहाया आपको और हमको खरीदने के लिए, उनका संतान बनाने के लिए। और जब आज हम लोग का यीशु के साथ में अगर कुछ रिश्ता है, तो ये खून द्वारा, यीशु का खून द्वारा हम लोग का रिश्ता होता है। जैसा हम आपको बताएं माँ और बच्चा का रिश्ता, यीशु और हम लोग का रिश्ता भी है। तो उनका शिष्य लोग जब पूछा था, प्रभु हम लोग को प्रार्थना करने के लिए सिखाओ, तो यीशु बोला इसी तरह प्रार्थना करो, हे मेरे परमेश्वर, पिता परमेश्वर, स्वर्गीय पिता करके। जब स्वर्गीय पिता बोला है तो हम लोग उसी टाइम से जान सके कि हमारा स्वर्ग में पिता है, डैडी है। हालेलुया। आप जानते हैं कि बाइबल में कोई भी पुराना नियम में अब्राहम से लेके पूरा जॉन द बैप्टिस्ट तक कोई पिता करके उनको नहीं पुकारा, लेकिन यीशु का खून का रिश्ता द्वारा आज हम लोग स्वर्गीय पिता करके पुकार सकते हैं। इंग्लिश में बोलता आ फादर हू आर्ट इन हेवन। कितना सुंदर प्रार्थना। तो ये बाप और बेटा, बाप और बेटी का रिश्ता यीशु का खून द्वारा हम लोग का लिंक हुआ है। और इसीलिए जब हम लोग प्रार्थना करते हैं वो सुनता है। ये जो लिंक जो है खून का रिश्ता, इसलिए हम आपको बताता है यीशु को ग्रहण करने द्वारा अनेक फर्क होता है, अनेक फायदा होता है। हम लोग का जो खाली पाप माफ नहीं होता है, उससे भी ज्यादा है। यीशु बोला हमारा नाम है, आप जो कुछ मांगेगा हम देगा, जो कुछ मांगेगा। ये किस लिए? क्योंकि हम उनका संतान है, उसका बच्चा है। हालेलुया। ये परसों शुक्रवार का दिन हम एक जन का घर गया था, और घर में एक माँ बाप है और उनका 3 बेटा है।
तो उनसे बात करने का समय, प्रभु यीशु का वचन बताने का समय हम बताया था, ये घर आप किसका नाम में लिखेगा? तो बोले तीनों बेटा का नाम में। हमारा नाम में नहीं, हम तो बाहर का आदमी, अरे पास्टर है, एक तो बहुत हमको सम्मान देता है, लेकिन हमारा नाम में कुछ लिखेगा नहीं, बेटा का नाम में लिखेगा, तीनों बेटा का नाम में लिखेगा। ये कैसा है? ये होता है जगत का रिश्ता, ये होता है खून का रिश्ता। वो तीनों बेटा का नाम में घर लिखे, हमारा नाम में नहीं लिखेगा। उसी तरह यीशु का खून का रिश्ता से, इसीलिए यीशु हम लोग के लिए वो जगह प्रस्तुत करके रखा है, हम लोग के लिए घर बना के रखा है, क्योंकि हम लोग का खून का रिश्ता है। हम लोग पिता पुकारता है और वो भी बेटा करके बेटी करके बोलता है। तो इसीलिए हम लोग जब उधर उनका रिश्ता हो गया है, हम लोग के लिए जीवन इधर खत्म नहीं होता है। ये टेम्पररी जीवन के लिए इधर भी आराम है, और जब हम लोग उधर जाएगा उधर बहुत आराम है। उधर ना दुख होगा, ना बीमारी होगा, ना आंसू होगा, ना दर्द होगा। उधर आराम जीवन। क्योंकि ये जगत में रहने के टाइम में हमारा जगत या दादी डैडी बहुत मुश्किल से कमा के हम लोग को कुछ ना कुछ आराम दिया, लेकिन हमारा स्वर्गीय डैडी, वो अभाव उनका पास, वो कमी उसका पास नहीं है, उसका पास सब कुछ है। जब हम उधर घर जाएगा, उसका साथ में सब कुछ हमारे लिए रखा है। हालेलुया। इसलिए बहुत कुछ बोलता है इधर में। और यीशु बोलता है 23 पद में, कोई आके बोले देखो क्रिस्त उधर है, यीशु उधर है, यीशु उधर है, जाना नहीं। अनेक झूठा यीशु उस दिन में आएगा अनेक जन को धोखा देने के लिए। तो हम देखता है यीशु का जो वार्निंग दे रहा है, स्टार्टिंग में वार्निंग देता धोखा के बारे में, एंडिंग में भी देता वही धोखा के बारे में। ज्यादा यीशु धोखा के बारे में बात करता है। और यीशु बोलता है हमारा नाम में, तो हम देखता मंडली के अंदर में सब धोखा चलता रहेगा। ये धोखाबाज लोग मंडली के अंदर में क्रिश्चियन बोल के, भाई बोल के हम लोग का साथ में बैठ कर सहभागिता करता रहेगा, लेकिन वही आपका पैर का नीचे साबुन लगाता रहेगा, आपको धोखा देने के लिए, आपको भूल रास्ता में लेने के लिए, आपका विश्वास को कमाने के लिए। क्योंकि ऐसा नाम में क्रिश्चियन है, लेकिन बाहर में देखने से वो शैतान का एजेंट है। जैसे प्रभु यीशु बोला है, मेमना का चमड़ा में सियाल माने बाघ आएगा। वुल्फ इन शीप क्लोथिंग जो बोलता है, वुल्फ इन शीप क्लोथिंग किधर होगा? वही मंडली के अंदर में होगा। मेमना है करके बोलता है, मेमना हो के अंदर आएगा, लेकिन वो खाली चमड़ा है मेमना का, अंदर में बाघ है। और वो बाघ जब आता है मेमना का पास में, वो खाली विनाश करने के लिए, हैरान करने के लिए, डराने के लिए और मर्डर करने के लिए। जैसा यीशु ने बताया था। हम एक अच्छा भाई का साथ में हमारा दोस्ती था, वो भी कोई बड़ा एक कोई दल का था, ये आरएसएस दल का ना कोई दल का था, शर्मा उनका नाम है। उसके साथ में हमारा ये सब बातचीत हो रहा था, बहुत अच्छा दोस्त था। वो भी, उनका भी गैराज था, तो उनके साथ दोस्ती था। तो एक बार हमको बोल रहा था, वो बोलता जो मेमना का चमड़ा पहन के बाघ आएगा आपका बीच में, कैसा पहचानेगा? उसको बाइबल के बारे में तो कुछ जानता है। हम बहुत सोचा और हम उसको बताया, जब खाना शुरू करता है तो पता चलता है मेमना कौन है और बाघ कौन है। और बहुत खुश हो कि हमको पकड़ लिपट गया। अनेक साल हुआ था, लेकिन हमारा याद आया करके हम बोल रहे हैं। जब उसका खाना शुरू करता है तो पता चलेगा कि वो मेमना है या बाघ है। बाघ मेमना का खाना नहीं खाएगा और मेमना बाघ का खाना नहीं खाएगा। इससे थोड़ा आपको एक पॉइंट हम आपको दे रहा है जिसमें आप पहचान सकेगा। एक मेमना का इच्छा होगा ये सुंदर घास खाने के लिए, वचन, प्रार्थना के लिए, आत्मा का चालना के लिए, ये सब उनका गुण रहेगा, क्योंकि वो मेमना है। अपना चरवाहा का आवाज सुन के उसका पीछे चलने चाहता। लेकिन बाघ क्या होता है, हमेशा शरीर का काम होता रहेगा। शरीर में उसका बात भी शरीर का होगा, उनका बात भी घमंड का होगा, क्योंकि वो खाली चमड़ा है मेमना का, लेकिन अंदर में बाघ है। उनका खाना पीना द्वारा आप पहचान सकेगा कि वो कौन है। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद कि इस तरह प्रभु हम लोग को सावधान करा दिया है। और बोलता है इधर प्रभु यीशु कि 24 में,
अनेक झूठा क्रिस्त आएगा, झूठा भविष्य भक्त आएगा और अनेक आश्चर्य काम भी दिखाएगा। और ऐसा हो सकता है कि बहुत चुना हुआ स्पेशल लोग का भी धोखा हो सकता है। इसके लिए हमको बड़ा डर लगता है। हमेशा हम देखते हैं, ये 40 साल में अनेक बार हम देखा है। अभी अभी गया हफ्ता में किडनी फेलियर का एक लेडी ने आए, 35 साल की उम्र। प्रभु एक छोटा प्रार्थना था, उनको चंगाई दिया। वो एक चिन्ह है, वो एक चिन्ह है। तो ऐसा चिन्ह भी आके हम लोग का बीच में करेंगे। तो पहले हम बोल रहा था, अंधा का आंख सिर्फ यीशु कर सकता है, मुर्दा को जिलाना सिर्फ यीशु कर सकता है। लेकिन जब ये वचन हम पढ़ने लगा, हम बोला बारे बा, और ये आश्चर्य काम का चिन्ह के ऊपर जाने से जब वो आएगा ना, धोखा देने वाला बाघ जब आएगा, तो ये आश्चर्य काम वो भी करेगा। और एक जगह में यीशु बोला, हो सकता है कि वो स्वर्ग से आग भी गिराएगा धोखा देने के लिए। इसलिए आश्चर्य काम पर जाना भी बहुत डेंजर हो गया है। पहला हम लोग आश्चर्य काम, हम लोग मंडली में अनेक जन प्रभु को ग्रहण किया आश्चर्य काम द्वारा। उनका हीलिंग हुआ, भूत आत्मा छुड़ाया, बहुत कुछ ऐसा हुआ और अनेक जन आया प्रभु के पास। लेकिन वो मिनिस्ट्री से अभी हम थोड़ा संभाल के रहता है, क्योंकि आश्चर्य काम सिर्फ चिन्ह नहीं है। अगर दूसरा कोई झूठा आके अगर आश्चर्य काम करेंगे, हो सकता है वो लोग उनका पीछे भी चलेगा। ये हो सकता है वो लोग आश्चर्य काम के लिए, हीलिंग के लिए, कैंसर ठीक हो गया, ये कोई नहीं कर सकता, सिर्फ यीशु कर सकता बोल के वो लोग यीशु के पास आया। लेकिन आखिरी समय में जब शैतान का लोगों या झूठा भविष्य भक्त आग भी गिराएगा स्वर्ग से, तो कैंसर हीलिंग, ये सब बीमारी हीलिंग करना हम सोचते उसके लिए आसान हो जाएगा, वो लोग करेंगे। तो उस समय में हम कैसा पहचान सकेगा? हमको वचन पर जाना है। वचन में हमारा बल है, वचन में सच्चाई है। यीशु बताया, तुम सच्चाई जानोगे और सच्चाई आपको मुक्त कर देगा। झूठा क्या है और सच्चाई क्या, हम कैसा जानेगा? अगर हम सच्चाई को जानता है तो हम झूठा को पहचान सकेगा। अगर हम सच्चाई नहीं जानता है तो झूठा है कि नहीं हम नहीं पहचान सकेगा। इससे सच्चाई जानना जरूरी है। और लॉकडाउन टाइम में अच्छा समय है बाइबल स्टडी करने के लिए। आपका बाइबल पर ध्यान कीजिए। एक प्रभु का दास हमको मैंने बोल रहा था मैसेज में, वो बोला अभी लॉकडाउन टाइम में हम साल में 3 बार बाइबल फुल करता है, 3 बार फुल बाइबल पढ़ता है। उसके मतलब 4 महीना में बाइबल कंप्लीट करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक अच्छा आदत है। आप लोग जो समय जो बिता रहा है घर में और बोलता है कि और कुछ करना, बाहर नहीं जा सकता है, एक अच्छा काम कीजिए, बाइबल पढ़िए। अगर आप 2 चैप्टर पढ़ता था और 2 चैप्टर पढ़िए, ये आपका फायदा है। ये सच्चाई जब अपना जीवन में आप रखेगा, आप झूठा को पहचान सकेगा, या आप धोखा में गिर जाएगा, आपका धोखा होगा। यीशु बोला, जागृत होकर प्रार्थना करो या आप धोखा नहीं होगा। क्योंकि हम प्रभु का आगमन के लिए, प्रभु का दूसरा आगमन के लिए हम लोग ठहरा है, जग के है। जब हम लोग जग के है, उसका मतलब हम लोग ठहरा है प्रभु आने के लिए। और जब प्रभु आने के लिए हम लोग प्रस्तुत हो रहा है, वचन हमको प्रस्तुत करने के लिए अच्छा चीज है। वचन हमको प्रस्तुत करता है, वचन हमको बहुत कुछ सिखाता है। और अगर आपका प्रार्थना जीवन और थोड़ा बढ़ाइए। हम भी किया है, हम भी बढ़ाया है, इसलिए हम आपको भी बता रहे हैं। हम भी अपना प्रार्थना का टाइम और थोड़ा बढ़ाया है। वचन में थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, कभी ज्यादा पढ़ता है, कभी कमती पढ़ता है, लेकिन हमारा ध्यान है कि हम वचन ज्यादा पढ़ना, ये हमारी इच्छा है। प्रार्थना के लिए ज्यादा समय देना है, ये सब हमारा मन में है। और इसीलिए हम लोग उसी तरह मन बनाना है। अनेक चीज हम लोग को त्याग करना है, अभी त्याग कर देना अच्छा है, क्योंकि प्रभु आने का समय है। जब प्रभु मध्य आकाश में आएगा, आगे हम लोग और आगे वचन में हम लोग देखने के लिए पाएगा। जब यीशु मध्य आकाश में आएगा, जो रेडी है वो चले जाएगा, जो प्रस्तुत नहीं है वो इधर ही रह जाएगा, नहीं जा सकता है। हालेलुया। और हम आपको बताने चाहता है, यीशु जब आएगा या स्वर्गराज जाने के लिए एक ही गाड़ी है, वो गाड़ी फेल हो जाने से और नहीं है।
अभी भुवनेश्वर जाने के लिए, हावड़ा जाने के लिए एक ट्रेन फेल होने से दूसरा ट्रेन में हम लोग जाता है। ऐसा स्वर्ग के बारे में मत सोचिए, क्योंकि एक ही जो बार यीशु जब आके उनका मंडली को उठा देगा, उसका बाद और चांस नहीं है। हालेलुया। तो हम पहला बार बता रहा था क्रिसमस के समय में, मैसेज देने के समय में, जब यीशु पहला बार आया और जन्म हुआ था जेरूशलेम में, बेथलेहम में, तो लिखा है कि दूर देश से ज्ञानी लोग आया, दूर देश से। और लिखा है कि बाहर में पालक लोग अपना मैस को चरवाता था और उधर स्वर्गीय दूत जाके उनको खबर दिया। बाहर जेरूशलेम का बाहर का लोग खबर पाया, लेकिन जेरूशलेम का अंदर में हेरोद राजा को पता नहीं था, पता नहीं था कि राजा जन्म हुआ है। राजा को खुद पता नहीं था कि राजा जन्म हुआ है। और जेरूशलेम का शहर का लोग बड़ा बड़ा पंडित लोग था, पुजारी लोग था, मंदिर का सेवा करता था, बाइबल शिक्षा दे रहा था, वचन सिखा रहा था लोग को, लेकिन वो लोग मिस कर दिया। तो हमारा बोलने का मतलब है ये सब दल पूरा मिस कर दिया। यीशु का पहला आने का समय सब मिस कर दिया। पहला बार जब मिस कर दिया तो चलेगा, सेकंड टाइम आने का मिस करने से नहीं चलेगा। प्रभु का दूसरा आगमन में जब यीशु मध्य आकाश में आएगा, बेबी होके जेरूशलेम में, बेथलेहम में नहीं आएगा, वो मध्य आकाश में आएगा। प्रेरितों का किताब का 1 अध्याय में जैसा लिखा है, जैसा यीशु गया उसी तरह वापस आएगा। सेकंड टाइम का मिस होने से आपका सब पानी में चले गया। आपका चर्च जाना, बाइबल पढ़ना, दान देना, टाइड्स देना और सोशल वर्क करना, आश्रम करना, ये करना, वो सब बेकार हो जाएगा अगर दूसरा आगमन को आप मिस करेंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आपसे विनती करता है, दूसरा आगमन के लिए रेडी हो जाओ। ये जो लॉकडाउन जो सब हो रहा है, ये सब दिखा रहा है कि यीशु का आने का समय है।